हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे से होंगे और सबका अपना अपना एग्ज़ाम जो कल आपका हिंदी का है उसका तैयारी भी आप लोग अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग हिंदी का ही 30 MCQ क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, है ना, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से आखिर तक देखें क्योंकि यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने का मिलेगा, आपको ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन में पहला है क्या कि गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। गद्यांश को पढ़ते हैं। कह रहा है कि साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और ना अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका गद्यांश था। फिर इसको पढ़ करके आपको यहाँ पे आंसर देना है। क्वेश्चन 1 कह रहा है आपका कि साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी क्या होती है, जीवन, जिंदगी, जिंदा या हिम्मत। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, जिंदगी। अगला सवाल देखिए, कह रहा है जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली क्या होता है, ताकत, हिम्मत, जीवन या सिफत। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर, ताकत। अगला सवाल देखिए, कह रहा है किस मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता, डरपोक, कायर, भीरू या साहसी। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा नंबर, साहसी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है जनमत शब्द कौन समास है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर, तत्पुरुष समास। अगला सवाल देखिए, कह रहा है अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह कैसा जीव का काम है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर, साधारण जीव का काम है अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर आगे क्वेश्चन जो आपका है उसको आंसर करना है। पदांश है कि हंस लो दो क्षण खुशी मिली वरना जीवन भर कंदरन है, किसका जीवन हंसी खुशी में बीता इस दुनिया में रहकर बीता। सदा सर्वदा संघर्षों को इस दुनिया में किसने जीता, खिलता फूल मलान हो जाता, हंसता रोता चमन चमन है, कितने रोज चमकते तारे कितने रह रहे गिर जाते हैं। हंसता शशि भी छिप जाता है जब सावन घन घिर आते हैं, उगता ढलता रहता सूरज जिसका साक्षी नील गगन है, आसमान को छूने वाली वे ऊंची ऊंची मीनारें, मिट्टी में मिल जाती हैं वो छिन जाते हैं सभी सहारे, दूर तलक धरती की गाथा मौन मुकुर कहता कनकन है ना। चलिए इस पे सवाल देखिए। सवाल यहाँ पे है कि हंस लो दो क्षण खुशी मिली वरना जीवन भर क्या है ना, चंदन, कंदरन, वंदन या प्लायन। तो इसका आंसर होगा दूसरा नंबर, कंदन। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे है कि दूर तलक किसकी गाथा है, आकाश, सागर, झरना या धरती। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चौथा नंबर, धरती। दूर तलक धरती की गाथा है। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि नील गगन का एक शब्द क्या होगा, पीताम्बर, नीलांबर, दिगंबर या श्वेतांबर। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर आपका 8 का आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर, नीलांबर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है खिलता फूल क्या हो जाता है, म्लान, अम्लान, ग्लानी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर, म्लान हो जाता है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है जब सावन घन घिर जाते हैं तब कौन छिप जाता है, काशी, शशि, राशि या हंसी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, शशि। ठीक है, चलिए अगला देखिए व्याकरण का सवाल। यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है। यहाँ पे बच्चा खेल रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है, पिताजी रेडियो सुन रहे हैं या फिर माँ भोजन बना रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला नंबर, बच्चा खेल रहा है।
ठीक है, बच्चा खेल रहा है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? मैं खेल रहा हूँ, वह पढ़ रहा है, वह रोटी खा रहा है, चिड़िया उड़ रही है ना। तो इसमें हो जाएगा तीसरा नंबर कि वह रोटी खा रहा है, वह रोटी खा रहा है हो जाएगा सकर्मक क्रिया। चलिए अगला देखिए, कह रहा है गुरु का एक अर्थ होता है शिक्षक और दूसरा क्या होता है? अध्यापक, आचार्य, हल्का या फिर भारी, है ना। तो बहुत जगह अध्यापक और आचार्य है और गूगल करने पे ये भारी भी बता रहा है। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि आप लोग के अनुसार इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि भारी गूगल बता रहा है और अध्यापक दिख रहा है कि गुरु का दूसरा अर्थ जो है अध्यापक भी हो सकता है और आचार्य भी हो सकता है ना। चलिए ये आपके लिए सवाल है, देखिए बताइए कि क्या आपको लगता है कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है? श्याम, सफ़ेद, सफ़ेदी या उजला। तो इसका हो जाएगा पहला नंबर श्याम, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कह रहा आजीवन कौन समास है? तत्पुरुष, अवयवी भाव, द्वंद्व या फिर बहुब्रीहि। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दूसरा नंबर अवयवी भाव, है ना। अवयवी भाव हो जाएगा आपका आजीवन समास, ठीक है। चल देखिए अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 3, 4, 2 या 5। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर 3। यहाँ पे भेद होते हैं, ठीक है, रचना के 3 भेद होते हैं। देखिए अगला सवाल देखिए, कह रहा मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, यह कौन वाक्य है? सरल, संयुक्त, उपवाक्य या मिश्र। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा नंबर मिश्र। देखिए यहाँ पे की का यूज हुआ है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, यह कौन वाच्य है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर कर्मवाच्य। अगला सवाल देखिए, कह रहा विद्यालय घर के डैश है, सही अवयव पद को चुने, है ना। निकट, दूर, दूरी या फिर सटा, क्या होगा? तो इसका आंसर होगा पहला नंबर निकट, कि विद्यालय घर के निकट है, सही है। चलिए अगला सवाल कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5 या 6। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला नंबर 3। वाच्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। चलिए अब देखिए आपका पाठ्य पुस्तक से यहाँ पे सवाल स्टार्ट हो गया। सवाल यहाँ पे पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर हम लोग को इसका आंसर करना है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, ठीक है। क्वेश्चन इस पे क्या है कि उपयुक्त पद्यांश के कवि कौन है? तो इसका यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, नागार्जुन है या सूरदास है या फिर जयशंकर प्रसाद हैं। तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा शायद कि दूसरा नंबर होगा नागार्जुन। चलिए अगला देखिए, कह रहा है यहाँ पे फसल किसका जादू है? हवाओं की थिरकन का, सूर्य की किरणों का, नदियों के पानी का या फिर मिट्टी के गुणधर्म का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर नदियों के पानी का। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहे कि फसल किसका गुणधर्म है? हवा का, मिश्रित मिट्टी का, जल का या फिर सूर्य प्रकाश का। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दूसरा नंबर मिश्रित मिट्टी का, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कह रहा कि फसल किसका रूपांतर है? किसान के हाथों का, नदियों के जल का, सूरज की किरणों का या फिर मिट्टी के गुणधर्म का। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा तीसरा नंबर सूरज की किरणों का, ठीक है। सूरज की किरणों का आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल कह रहा है कि सूरदास की काव्य भाषा है अवधी या ब्रजभाषा या खड़ी हिंदी या फिर पूर्वी हिंदी। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर ब्रजभाषा। सूरदास की जो काव्य भाषा है वह ब्रजभाषा है। अगला सवाल देखिए, कह रहा गोपियों ने किसे भाग्यवान कहा है? उद्धव को, कृष्ण को, कवि को या फिर बलराम को। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला नंबर उद्धव को, ठीक है। गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान कहा है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे उत्साह कविता में कवि ने किसे गरजने को कहा है? आकाश को, बादल को, आंधी को या फिर सागर को। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर बादल को। आकाश ने उत्साह कविता में कवि ने
बादल को गरजने को कहा है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन पंक्ति किस कविता की है? उत्साह, पद, फसल या अट नहीं रही है। तो 28 का आपका आंसर हो जाएगा पहला नंबर उत्साह का। ठीक है, यहाँ पे जो ये पंक्ति है वो उत्साह कविता का है।